गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन भी आपका अच्छा गया रहेगा, क्योंकि मैंने जो कल की एनालिसिस की थी, प्रेडिक्शन करके डाला था, सेम मार्केट वैसा ही चला है। और कुछ भी दोहरा है नहीं। जो टारगेट बताए थे वो थोड़े लंबे थे, मतलब 2480 तक थे। मैंने यहाँ तक बताया था, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया। लेकिन ये मार्केट फिर रिट्रेस होके फिर नीचे आएगा। ऑप्शन चेन भी बेरिश थी सुबह से। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना होता है, एक बार रेजिस्टेंस के पास चला गया, फिर नीचे लोअर लो बनाते बनाते मार्केट यहाँ तक पहुँचा है। तो आपने अगर एनालिसिस देखी रहेगी और मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया था, वैसे ही मार्केट चला है। उसका हाई लो और कहाँ से तोड़ने के बाद कहाँ तक जा सकता है वो बताया था। खाली टारगेट लंबे थे, वो कंप्लीट नहीं किए, टारगेट बाकी है। लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट जो बोला था 150 पॉइंट का फॉल दे चुका है। तो ट्रेड समझते हैं गाइज। अभी कल से मैं रोज़ 2 वीडियो डालना शुरू किया है। आज भी 2 वीडियो आएंगे। एक में पोस्ट मार्केट होगा जो अपन अभी कर रहे हैं, और दूसरा एक वीडियो आएगा, उसमें एनालिसिस होगी कल कल का मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। तो दोनों वीडियो देखा कीजिए, उससे आपको अच्छा खासा लर्निंग मिलेगा। कैसे ट्रेड करते हैं, लॉजिक कैसा रहता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेल कैसे करते हैं। क्योंकि अभी मार्केट मूवमेंट चेंज हो चुकी है। जब डेली एक्सपायरी थी तो अलग मार्केट चल रहा था, और अभी अलग चल रहा है। तो वो थोड़ा सा, मतलब जो अपन पहले महसूस कर रहे थे मार्केट के हिसाब से कि इतना मूव होता है, स्पाइक आता है, ये सब अभी चेंज हो गया है। तो मार्केट में संभल के काम करना है, डिफेंस होके कुछ दिन काम करना है, उसके बाद में एग्रेसिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, छोटा छोटा टारगेट लेना है, स्काल्पिंग करनी है। वो कैसे करते हैं वो सब मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो समझते आज कैसे कामकाज किया। देखोगे गाइस, मार्केट बेरिश मोड में था। मार्केट देखोगे पूरा बेरिश मोड में था, डाउन ओपन हुआ। ये जो चैनल मैंने दिखाया था आपको, इसके लोअर पॉइंट पे मिला, इसलिए ये बुलिश ट्रेड लिया मैंने। ये छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मिला था, इसलिए लिया। यहाँ पे जाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, तो ये भी ट्रेड बनाया। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चेन बेरिश बता रही थी, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे दिखा रहा था थोड़ा ऊपर था, लेकिन पहले ट्रेड लिया क्योंकि रिजेक्शन यहाँ से था। और ये कल का आप देखोगे तो ये लास्ट वाला हाई था, तो वहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने और ये ट्रेड बनाया। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन के पास आया था एक रिजेक्शन कैंडल। ये देखोगे, ये एक पैटर्न होता है एगल्फिंग कैंडल पैटर्न। उसमें उसमें मार्केट बेरिश हो जाता है, या फिर अगर बुलिश बनती है तो बुलिश बन जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक टारगेट लिया। फिर यहाँ पे देखोगे तो मेरी 2 फेवरेट कैंडल बनी, एक छोटी कैंडल और एक हेमार कैंडल। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट मुझे अच्छा खासा दिया। फिर मल्टीपल ट्रेड करने नहीं थे, कम से कम 5 ट्रेड का टारगेट था। लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक बार, 2 बार और तीसरी बार हिट हो गई, और फिर रिजेक्शन मिल रहा था बार बार। तो ये छोटा सा ट्रेड किया, फिर मुझे लोअर लेवल पे मिला। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेम प्राइस पे जब मार्केट मिलता है, मतलब डब्ल्यू बनाने से पहले या फिर एम बनाने से पहले, तो वही मुझे यहाँ पे मिला, यही प्राइस पे यहाँ पे मिला, तो मैंने ये भी ट्रेड लिया। और भी गाइस, ये भी ट्रेड मिल रहा था और ये भी ट्रेड मिल रहा था, लेकिन ट्रेड बहुत ज़्यादा हो चुके थे। 2 ट्रेड एक्स्ट्रा किए थे, 5 ट्रेड का टारगेट था मेरा, फिर भी 2 ट्रेड एक्स्ट्रा हो गए थे, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। आप समझ सकते हो, ये स्पॉट चार्ट है। प्रीमियम के चार्ट पे एकदम, मतलब कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेज और सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसका सपोर्ट लेके 3 या 4 मल्टीपल रीजन के साथ अपन ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, पहले कॉल देखेंगे, क्योंकि कॉल में ज़्यादा ट्रेड नहीं हुए गाइस। सॉरी। तो कॉल का देखेंगे पहला, कि 2 ट्रेड कॉल में हुए हैं, उसके हिसाब से अपन ये देखो गाइस। और काम करने का तरीका मैंने चेंज किया है। यहाँ आप देखोगे तो मैंने ये 24,000 के कॉल और 24,500 के पुट में काम किया है। जहाँ पे रजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा, स्ट्रांग दिखेगा, वही स्ट्राइक प्राइस
चॉइस करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट एक्सपायरी नहीं रहती, मार्केट मूवमेंट कम देता है। तो डीप इन द मनी में काम करेंगे, ज़्यादा डीप भी करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूम है वहाँ पे काम करेंगे तो अच्छा खासा गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो स्ट्राइक प्राइस जल्दी मूवमेंट करती है और जल्दी उसका प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे देखोगे तो कॉल में मैंने 2 ट्रेड लिए। ये देखो कि सुबह का ट्रेड है, जब पहला ट्रेड मिला था। यहाँ पे देखोगे आप तो 98.80 पॉइंट बुक किए हैं। यहाँ स्टॉप लॉस था सिर्फ 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 6.52 रिस्क रिवार्ड है इसका। 100 पॉइंट बुक किए हैं, 15 का स्टॉप लॉस था। आप समझ सकते हो अच्छा खासा ट्रेड होता है ये ट्रेड को कैसे लिया था, जैसे कैंडल ने रिजेक्शन लिया नीचे से, यहाँ पे देखोगे तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि ये सपोर्ट पे बन रहा था। दूसरा चैनल की ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे इंटर हुआ, जैसे इंटर हुआ मैं तुरंत स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। सुबह का मोमेंट था, बेरिश मार्केट था और मैं मार्केट के अपोजिट ट्रेड कर रहा था। तुरंत यहाँ स्टॉप लॉस लिया, जैसे एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के लो का यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया। फिर जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मैंने व्यू ऐप पे मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे फिर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पे लिया, फिर इसके नीचे लगाया, और जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाने लगा मार्केट, तो मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया। क्योंकि ये देखोगे तो ये एक मोड़ था जहाँ से वी वैप डाउन आया था, तो ये यहाँ का लास्ट लेवल हो सकता है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया और यहाँ पे टारगेट बुक किया गाइस। तो मेरी फेवरेट कैंडल बनी थी यहाँ पे छोटी वाली, लेकिन ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन ट्रेड के लिए इंतज़ार किया। यहाँ जैसे हैमर बनी, इसके हाई पे ट्रिगर पॉइंट लगा के मैंने इंटर किया, और जैसे ग्रीन कैंडल बनी, इसका लो का स्टॉप लॉस लगाया। दूसरी जैसे ये वाली रेड दिख रही है आपको, ये भी हैमर है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलता गया। जैसे ये देखोगे आप, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, मैंने यहाँ लगा दिया। और जैसे ये देखो वी वैप था यहाँ पे, जब वी वैप होता है, मैंने पिछले ट्रेड भी बताया था यहाँ पे कि वी वैप रजिस्टेंस का काम करता है। तो मैंने कंप्लीट वी वैप पे उसका जैसे स्पाइक मारा, तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वहाँ पे 70 पे बुक हुआ। और भी हाई मारा है उसने, लेकिन मैंने वी वैप पे स्टॉप लॉस लगा दिया था और वहाँ पे ट्रेड बुक हो गया। और अब देखोगे तो उसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया। तो ये 2 ही कॉल के ट्रेड थे, ये दोनों भी ट्रेड के अगेंस्ट थे, ट्रेंड के अगेंस्ट थे। मार्केट पूरा बेरिश था और मैंने फिर भी उसमें रिस्क लिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस दूर था और सपोर्ट पे मिल रहा था। उसके हिसाब से छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश की थी। ये देखोगे ये मल्टीपल ट्रेड हुए थे। ये सुबह का पहला ट्रेड, जैसे रिजेक्शन मिलता है, आप देखोगे मैं हमेशा बताता हूँ, ये रिजेक्शन वाली कैंडल जो है, यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन लिया था। ये जैसे कैंडल ने रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और ये अच्छा खासा टारगेट मिल गया। ये रजिस्टेंस भी था वहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो ये कल का यहाँ पे एक स्पाइक मारा हुआ था, यहाँ से बाइंग आई थी, फिर यहाँ से बाइंग आई। तो मल्टीपल रीज़न के साथ काम किया था इस ट्रेड में। यहाँ पे देखोगे आप तो मात्र 15 पॉइंट का 14.70, मतलब 15 पकड़ लो, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 102 पॉइंट 6.97, मतलब 7 का 1 to 7 का रिस्क रिवार्ड था। अच्छा टारगेट मिला। दूसरा ट्रेड देखोगे यहाँ पे तो ये हैमर कैंडल बनी है गाइस, हैमर कैंडल पे लिया हुआ ट्रेड है। ये भी रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो, इसको हैमर बोल सकते हो, जो आपको समझ में आए वैसे। कैंडल स्टिक का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, वो कैसे बनती हैं, वो क्यों बनती हैं, किस रीज़न से बनी, वो याद रखना है और इसके हिसाब से ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो कि 62 पॉइंट बुक किए हैं, 1:4.65 का रिस्क रिवार्ड है, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मात्र। वी वैप पे लिया हुआ है, रिजेक्शन मिला है, मल्टीपल रीज़न के साथ एंट्री की हुई है। ये ट्रेड देखोगे 81 पॉइंट बुक है। जहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर ये वाला ट्रेड जो बना, इसमें देखोगे तो
आप कॉस्ट पे तुरंत इसके नीचे, तुरंत इसके नीचे, तुरंत इसके नीचे ऐसे लोगे तो भी ये टारगेट अच्छा खासा बुक हो जाएगा। लेकिन ये वाले ट्रेड में देखोगे तो इसमें पेशेंस की ज़रूरी है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हुआ ट्रेड है। इसमें स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के सिर्फ ध्यान देना है कि जैसे कोई कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है तो एग्जिट करना है। तो ये ज़्यादा टाइम होल्ड किया था ट्रेड, बेरिश मार्केट दिख रहा था मुझे, मार्केट जा नहीं रहा था नीचे लेकिन बेरिश दिख रहा था, ऑप्शन चेन काफ़ी बेरिश थी और टारगेट आना बिल्कुल तय था। अच्छा खासा बेरिशनेस आया, लेकिन ये ऊपर नीचे करते करते थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था। यहाँ से देखोगे स्पाइक मारा और तुरंत स्पाइक पे अपन ट्रेड को बुक कर लिया, क्योंकि मूविंग एवरेज भी देखो उनका एंगल ओपन हो चुका था, मूव ओपन हो चुका था, तो तुरंत मैंने ट्रेड को बुक कर लिया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप हर कैंडल के नीचे भी रख सकते हो। अगर बड़ी कैंडल बनती है तो 50 कैंडल के 50% पे भी ले सकते हो। अगर कोई रेड कैंडल बनती है बीच में तो रेड के लो का रख सकते हो, और कोई ग्रीन कैंडल बनी तो ग्रीन कैंडल के लो का रख सकते हो। कोई शैडो बनी, मतलब अलग अलग मैं ट्रेड करता हूँ। आप देखते हो मैं निफ्टी में 5-10 पॉइंट का डिस्टेंस रख के स्टॉप लॉस रखता हूँ, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न रहते हैं। अगर ये ट्रेड देखोगे तो इसमें मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ भी काम करता तो भी अच्छा खासा गेन मिलता यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करता तो ये ट्रेड में पूरा नहीं पकड़ पाता। तो ऑप्शन चेन क्या बता रही है, अपन ट्रेंड के अगेंस्ट है या ट्रेंड के साथ हैं वो भी देखना है। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल किए जाते हैं और वैसे ही टारगेट बुक किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 81 पॉइंट बुक है, सिर्फ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 13 पॉइंट का। रिस्क रिवार्ड 6.3 का है। सॉरी, फिर से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी 2 बार रिजेक्शन रेट देखोगे, 2 बार रिजेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लेता है मार्केट में इंटर किया गया, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब डब्ल्यू बनता है मार्केट में तो उससे पहले कैसे इंटर किया जाता है, ये फेवरेट पैटर्न है मेरा और जिसको मैं मिस नहीं करता। तो इसमें देखोगे आप तो अच्छा खासा छोटा सा स्टॉप लॉस 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40 पॉइंट बुक किए हैं। ये बोनस पॉइंट होते हैं क्योंकि ये कंफर्म ट्रेड होता है। इसमें आपको पिछला जो हाई होता है यहाँ तक का टारगेट बनता है, लेकिन मार्केट में बेरिशनेस ज़्यादा थी, मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो ये ज़्यादा बड़ा स्पाइक मारा था, तो उसका एक्सेप्टेशन में नहीं रख रहा था, मैं यहाँ तक रख रहा था कि 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिले। उसके हिसाब से 2.5 का रिस्क रिवार्ड मिला मुझे। स्टॉप लॉस भी 16 पॉइंट का था, मतलब बड़ा था इस ट्रेड के हिसाब से, लेकिन मैंने तुरंत कॉस्ट पे उसको लगा दिया था, इसलिए रिस्क कम था तो कुछ बड़ा नहीं लगा, मैंने बुक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा सा ट्रेड था, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 23 पॉइंट बुक किए हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 2 ट्रेड बने थे, एक यहाँ पे बना था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, और ये पुट का भी ट्रेड, मतलब कॉल का भी ट्रेड बना था, लेकिन वो ट्रेड नहीं किए क्योंकि ट्रेड ज़्यादा हो चुके थे। 7 ट्रेड मतलब मेरे हिसाब से 2 और एक्स्ट्रा हो चुके थे। तो यहाँ पे देखोगे 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 23 पॉइंट बुक है, 1:2.9 का रिस्क रिवार्ड है। गाइज आपको थोड़ी देर बाद एनालिसिस की भी वीडियो मिलेगी, कल का मार्केट कैसा हो सकता है निफ्टी का वो भी डालूंगा, और सेंसेक्स भी कैसे काम कर सकता है वो भी डालूंगा बना के। तो ट्रेड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप मुझे खाली कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मोटिवेशन दीजिए। मैं मेरा चैनल पे देखोगे तो अच्छा खासा स्कैल्पिंग का वीडियो का सीरीज़ भी चालू किया था, लेकिन रिस्पॉन्स कम मिलने के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। आपका प्यार मिलेगा, आप चाहते मैं कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, प्यार दीजिए। मैं फ्री में सारा कंटेंट, जो लोग आपको पैसा दे के कंटेंट दे रहे हो मैं फ्री में दे दूंगा आपको। ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं वो भी पूरा बता दूंगा, खाली आपको प्यार देना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अभी के लिए इतना ही, एक और वीडियो आएगा वो भी देखिएगा, कल मार्केट में कैसे काम किया जा सकता है उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा। अभी के लिए इतना ही,
टाटा बाय बाय।